नमस्कार दोस्तों, बीकॉम के सभी छात्रों को मेरा सादर प्रणाम। और आज मैं सब्जेक्ट जीएसटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं और बीकॉम के छात्रों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। और जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यू में अच्छे मार्किंग आ पाएँ। तो एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज़ नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। निम्नांकित में से कौन सा कर जीएसटी में समाहित नहीं है। पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सर्विस टैक्स, तीसरा बेसिक कस्टम ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। तो आपको बता दूं, अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ राइट। सेकंड, जीएसटी से बाहर कौन सी वस्तु या माल है। विच इज़ द कमोडिटी कैप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल या घरेलू एलपीजी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सी एमसीक्यू में आ जाए, माल का आशय चल संपत्ति से है परंतु इसमें शामिल नहीं है। द टर्म गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड। गुड्स की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, सिक्योरिटीज़ को गुड्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। सी ऑप्शन इज़ राइट। 4 नंबर, जीएसटी की विशेषता नहीं है। अगर आप जीएसटी फीचर्स विशेषताओं पर ध्यान दें तो इन 4 में से एक विशेषता नहीं है और वो है यहाँ पर डी ऑप्शन, केवल निर्माण पर उद्ग्रहणीय, लिव्ड ओनली ऑन मैन्युफैक्चर। 5th ऑब्जेक्टिव है, विच सेट ऑफ इज़ नॉट अलाउड। जीएसटी के अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। आप सीजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं और 6 नंबर, व्हाट आर द टैक्सेस लिव्ड ऑन एन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पर जो जीएसटी लगाई जाती है इज डी ऑप्शन इज राइट, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 7 नंबर ऑब्जेक्ट, who will notify the rate of tax to be lived under CGST। CGST में कौन नोटिफाइड करता है कि टैक्स की रेट क्या होगी। तो 4 ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल। डी ऑप्शन इज राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट, आयात पर उद्ग्रहणीय कर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लिव्ड ऑन इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट करने पर IGST लागू होगा। सी ऑप्शन इज राइट। 9 नंबर, जीएसटी में समाहित कर नहीं है। जीएसटी में किसको शामिल नहीं किया गया है, तो एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको ड्यूटी। सी ऑप्शन इज राइट। एंड 10 नंबर, जीएसटी में समाहित कर है, किसको शामिल किया गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो बी ऑप्शन इज राइट, जीएसटी में सर्विस टैक्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर सप्लाईज मेड विद कंसिडरेशन, सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड बोथ ऑफ द अबव। तो दोनों तरह की सप्लाई पर यहाँ पर जीएसटी के क्षेत्र में आती है, चाहे वो कंसिडरेशन के साथ हो या कंसिडरेशन के बिना हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स डिफरेंटिंग कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। संयुक्त पूर्ति और मिश्रित पूर्ति अंतर वाले घटक क्या हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन है, नेचर ऑफ बंडलिंग, आर्टिफिशियल और नेचुरल,
existence of principal supply, and C option is right, both of the above. तीसरा MCQ है which tax is levied in case of intra-state supply. राज्य के भीतर अगर सप्लाई हो रहा है तो उस पर CGST और SGST दोनों लागू होंगे. एंड 4, who will declare rate of tax under CGST? कौन डिक्लेयर करता है? तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल. डी ऑप्शन इज राइट. विच सप्लाई फेल्स अंडर रिवर्स चार्ज? द नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, एंड बोथ ऑफ द अबव. दोनों ही होंगे यहाँ पर जो रिवर्स चार्ज के अंदर आते हैं. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेव्ड ऑन इम्पोर्ट? तो IGST लगता है इम्पोर्ट पर. एंड माल की पूर्ति की स्थिति में भुगतान का दायित्व कब उदय होता है? व्हेन डज द लायबिलिटीज टू पे GST अराइज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? ऑन रेजिंग ऑफ इनवॉइस, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. एंड अर्लीस्ट A, B, C तीनों में से जो पहले हो वो ही पेमेंट की लायबिलिटीज़ को उदय करता है. माल की पूर्ति का समय कब होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसल्टेशन बाय सप्लायर, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, एंड अर्लियर ऑफ A एंड B. तो A और B में जो पहले हो उसको हम सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई बोल सकते हैं. What is the time of supply of services if the invoice is issued within 30 days from the date of provision of services? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा. A और B में से जो पहले हो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स. जिस प्रकार से GST के कुछ MCQ आज मैं लेकर के आया हूँ. और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.